सैफ अली की सीरीज का आगाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कजाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल। मेहमान टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। कौमी टीम में फखर जमान और खुशदिल शाह की वापसी। बाबर आजम ओपन करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सीरीज अहमियत की हामिल है। सीरीज के 2 मैच लाहौर, 2 कराची में खेले जाएंगे। तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची में दनदनाते तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 3 लोगों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 3 अफराद मौका पर जाँ बहक। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। गाड़ियों पर डंडे बरसा दिए, शीशे तोड़ दिए। जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की शिनाख्त 25 साल के आसिफ और 27 साल के अमजद के नाम से हुई। बहावलपुर से आए 2 मेहमान करीबी अजीज के साथ घूमने निकले थे। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए। हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुल्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा महर दलेर खान और जाहिद हाशमी भी गिरफ्तार। थाना मखदूम रशीद मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज हुकूमत का 1 साल मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला। मईशत को ट्रैक पर डाला। करंट अकाउंट खसारा। महंगाई और शरह सूद ने कमी लाए। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आया। स्टॉक बुलंद तरीन सतह तक गई। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमती मौशी इक़दामात को मस्बत करार दे दिया। कहते हैं हकाइक से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई। महंगाई भी कम हुई। रुपया मजबूत और अपनी जगह पर खड़ा है। तलाल चौधरी का कहना है मुखालिफिन झूठा बयानिया बनाने, मशरिक को मगरिब और सुबह को शाम कहने में माहिर हैं। हम तामीर और तरक्की को जारी रखेंगे। बुशरा बीबी के 26 नवंबर के बाद दर्ज 31 मुकदमात की समात। अडियाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की बारी पीटीआई और उनके वकील से मुलाकात कराने का हुक्म। कराची के परेडी थाने में जेर हिरासत नौजवान की मौत। वकास के लवाहिकीन का थाने के बाहर एहतजाज। वकास से झगड़ा करने और मुकदमा दर्ज कराने वाले अहलकार को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा कांस्टेबल उसामा की बाइक से टकराने के बाद वकास को गिरफ्तार किया गया। थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वकास की मौत हुई। पुलिस ने तशद्दुद की तरदीद कर दी। कहा मजिस्ट्रेट की निगरानी में कानूनी कार्रवाई जारी है। MQM में इंतजामी तब्दीलियां। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबाजात की जिम्मेदारियां तकसीम कर दी। फारूक सत्तार ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और उसे मरकजी कमेटी की मुकम्मल हिमायत हासिल होने की तस्दीक कर दी। कहा सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो उसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के नए 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम एडिशनल जजेस से हलफ लेंगी। नए जजों की तैनाती के बाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 43 हो गई। छब्बीसवीं तरमीम के मुकदमे के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती रोकी जाए। 4 जजों का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बन जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजों ने दोबारा हल्फ नहीं उठाया और सीनियरिटी फहरिस्त तब्दील कर दी गई। खत में 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की भी दरख्वास्त। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा दोबारा हल्फ उठाए बगैर ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई। दस्तावेजी सबूत के मुताबिक लुकमान खान अफगान सूबे खोस्त का रिहायशी था। लाश की हवालगी के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से राब्ता। ISPR का कहना है अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 9 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है अमन कमेटी के अरकान की जवाबी फायरिंग से 8 हमलावर भी जख्मी हुए। बन्नू में फतेह खेल चौकी पर शरपसंदों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हंगू में दोआबा में पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका, चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा, अहलकार महफूज रहे। हैदराबाद में वुकला ने SSP के तबादले की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। सदर हाईकोर्ट बार हैदराबाद अयाज तुर्नियो का कहना है SSP हैदराबाद फरुख लंचार को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। SSP के तबादले के बाद धरना खत्म करते हैं। वकील के खिलाफ FIR पर वुकला ने बाईपास पर धरना दिया था। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। पुलिस को सोसाइटी की जानिब से ताउन नहीं मिला। हम मज़ाहमत करते तो हैदराबाद से गुजरने और रहने वालों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के 143 ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना अल खवारिज के खतरनाक दहशतगर्द को धर लिया गया। धमाका खेज मवाद, पम्फलेट, नकदी बरामद। तर्जुमान का कहना है कार्रवाइयां सियालकोट, गुजरात, अटक, सरगोधा, बहावलपुर, जंग, मियांवाली, चिन्योट और अटक में की गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल कायद-ए-आज़म कॉलोनी में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार पर झगड़ा। मुबीना टाउन पुलिस ने 3 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग, मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगो। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात कल लिस्बन में अदा की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। जंग बंदी मुआहदे के तहत आज हमास 3 इसराइली यरगमाली रिहा करेगा। इसराइल 183 फ़लस्तीनी को छोड़ेगा। पहले मरहले के दौरान अब तक 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। आज इसराइल का वक्त दोहा जाएगा। दूसरे मरहले के तहत इसराइल गजा से निकल जाएगा और हमास तमाम यरगमाली रिहा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर है। कनाडा को अमरीकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को USAID प्रोग्राम को बंद करने से रोक दिया। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन की यूनियन की दरख्वास्त पर 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजने पर भी आर्जी पाबंदी लगा दी। यूनियन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रंप के इक़दामात इख्तियारात से तजावुज़ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात के खिलाफ मुजाहरे जारी। वफाकी मुलाजमीन ने जबरी इस्तीफ़ों के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। ICC पर पाबंदियां जराइम के लिए इस्तिस्ना तस्वर होंगी। 70 से ज़ायद ममालिक ने खबरदार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और हॉलैंड समेत दर्जनों ममालिक का ICC के लिए हिमायत का इरादा। हैक ग्रुप का कहना है अमरीका आलमी गवर्नेंस और कानून के इदारों को तबाह कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा ICC पर अमरीकी पाबंदियां दुनिया भर में मुतासरीन को इंसाफ से महरूम कर देंगी। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा यह मेरा इनफरादी काम नहीं, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया।
तनकीद की परवाह नहीं की, अल्लाह के सहारे आगे बढ़े। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की गई।